दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए फ्रेंड, कल जो एग्जाम हुए थे आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसी के आधार पर यह क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान है। विश्व में भारतीय रेलवे का स्थान कौन सा? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। भारतीय रेलवे का कौन सा स्थान है? देखिए फ्रेंड, कल के एग्जाम में पूछा गया था कि भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है। भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो वीके यादव जी। तो फ्रेंड, भारतीय रेलवे से ही क्वेश्चन हमने बनाया है। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। विश्व में भारतीय रेलवे में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चाइना का है और तीसरा रूस का है और चौथा अपने भारत का है रेलवे में। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है कि द्वैध शासन प्रणाली को भारत में प्रस्तुत किया गया था। द्वैध शासन प्रणाली को भारत में प्रस्तुत कब किया गया था? ए 1909, बी 1935, सी 1919 या डी 1945। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 1919 में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसे लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। लेकिन प्रस्तुत कब किया गया था? तो सन 1919 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ए शुतुरमुर्ग, बी एमू, सी साइबेरियन क्रेन या डी अल्बर्टोन। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इतिहास से संबंधित है। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक थे। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ए नेहरू जी, बी अंबेडकर जी या सी महात्मा गांधी या डी सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने ही संपादन किया था यंग इंडिया पत्रिका का। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? ए सरहिंद नहर, बी यमुना नहर, सी इंदिरा गांधी नहर या डी पूर्वी कोशी नहर। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तनपायी है? सबसे बड़ा स्तनपायी आपको बताना है। ए हाथी, बी व्हेल, सी डायनासोर या डी गैंडा। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी व्हेल जो है वह सबसे बड़ा स्तनपायी है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, आसमान में नीले रंग की उपस्थिति प्रकाश के घटनाक्रम से संबंधित है। किस घटनाक्रम से संबंधित है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ए विवर्तन से, बी परावर्तन से, सी अपवर्तन से या डी प्रकीर्णन से। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन से संबंधित है। जो आसमान में हमें नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लेंस बना हुआ था। लेंस किसका बना होता है? चकमक गिलास से, साधारण कांच से, कोबाल्ट ग्लास से या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए चकमक ग्लास से बना होता है लेंस। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लोकतक है। लोकतक एक प्रकार का क्या है? घाटी है, झील है, नदी है या पर्वत श्रृंखला। तो फ्रेंड, जिसकी राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी झील है। लोकतक क्या है? एक झील है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। दोस्तों अगला और 10वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिसने सियाचिन का दौरा किया था। ए राजीव गांधी, बी इंद्र कुमार गुजराल, सी मनमोहन सिंह या डी इंदिरा गांधी। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मैं आपको तीन क्वेश्चन रिलेटेड बताता हूँ। तीन क्वेश्चन आपसे को इससे रिलेटेड मिलेंगे। इसका आंसर पहले क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनमोहन सिंह प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री है जिन्होंने सियाचिन का दौरा किया था। अब फ्रेंड, आपसे राष्ट्रपति भी पूछ सकता है। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने सियाचिन का दौरा किया था। और अभी हाल ही में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, इन्होंने भी अभी हाल ही में सियाचिन का दौरा किया था। तो तीन क्वेश्चन आपको इससे मिल गए। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। और हाल ही में रामनाथ कोविंद जी भी ने सियाचिन का दौरा किया था। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और 11वां प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? ए एडवर्ड जेनर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या सी लुइस पास्चर या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने ही चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और फ्रेंड, अभी कल के एग्जाम में पूछा गया था कि जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना होती है इसकी खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, उसको भी आप लोग
याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संसद के सदस्य अपनी सदस्यता खो देंगे अगर वह सत्रों में लगातार अनुपस्थित रहे। अगर जो संसद का सदस्य है अगर वह कितने सत्रों में अनुपस्थित रहे, संसद के कितने सत्र में अनुपस्थित रहे तो वो अपना सदस्यता खो देगा। ए 45 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन या डी 365 दिन। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 60 दिन। यदि संसद के सदस्य हैं आप, अगर आप सत्र में उसके 60 दिन अनुपस्थित रहते हैं तो आप संसद की सदस्यता खो देंगे। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और 13वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। ए सारनाथ में, बी बोध गया में, सी कपिल वस्तु या डी राजगिरी। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था और कपिल वस्तु में उनका जन्म हुआ था और बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। ए जिनेवा में, बी पेरिस में, सी वियना में या डी वाशिंगटन में। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जिनेवा में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी डब्ल्यू सी बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वह तत्व जो रबर वल्कनीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। रबर के वल्कनीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए सल्फर, बी ब्रोमीन, सी सिलिकॉन या डी फास्फोरस। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सल्फर का प्रयोग किया जाता है रबर के वल्कनीकरण में। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है। दोस्तों अगला और 17वां प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की। ए रॉबर्ट पियरी, बी जॉन कबोट, सी एमंडसन या डी कॉपर निकस। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिक्रिया सबसे हानिकारक विकिरण पैदा करती है। विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया, सी फोटो रासायनिक प्रतिक्रिया या डी संलयन प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए विखंडन अभिक्रिया सबसे हानिकारक विकिरण पैदा करती है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है। एयर कनाडा, एयर सहारा, एयर इंडिया या डी डच केएलएम। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी डच केएलएम जो है वह सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है, डच केएलएम। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, हाइड्रोजन बम सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। नियंत्रित विखंडन, अनियंत्रित विखंडन, नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी अनियंत्रित संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। और फ्रेंड कल के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज किसने की थी आप लोग जानते ही हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड। ये आप लोग जानते हैं, ये कल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपसे पूछा गया है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी कोरोना या डी स्थल मंडल। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसकी पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसकी पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। ए माता पिता, बी बलात्कारी, सी चोर या डी ये सभी। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सभी के पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड एक क्वेश्चन और बन सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किसने किया। तो एलेक्स जेफरेज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया। एलेक्स जेफरेज, ये आप लोग याद रखिएगा, कल के एग्जाम में पूछा गया था कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने दी। तो वाटसन और क्रिक ने दी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। ए 1928 में, बी 1930, सी 1911 या डी 1922। तो फ्रेंड जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर
बी 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है। दुनिया भर में भारतीय रेल नेटवर्क की स्थिति है। दुनिया भर में भारतीय रेल नेटवर्क की स्थिति है। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन पहला था, फिर से आ गया है, तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कौन सी स्थिति है। तो चौथी स्थिति है। ये मैंने पहले भी आपको बता दी, ये पहला क्वेश्चन अभी अभी हमने आपको बताया था, तो फिर से आ गया। दुनिया में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन सी है? चौथी है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और 25वां प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह बुलाया? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु हरगोविंद, या सी गुरु तेग बहादुर सिंह, या डी गुरु अर्जुन देव। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह बुलाया। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और 26वां प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, या डी महानदी। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जल प्रपात। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसे संविधान का दिल और आत्मा कहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसे संविधान का दिल और आत्मा कहा है? ए समानता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी मूल अधिकार, या डी नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की दिल और आत्मा कहा है। और फ्रेंड संविधान से एक और क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान मतलब कि कल जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो 4 लाख रुपए मिलता है उपराष्ट्रपति को वेतन। तो फ्रेंड दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन हमने हल कराया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आपको हल कराया गया है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, और दोनों को मिलाकर भी एक शिफ्ट बनाया गया है, दोनों को मिलाकर भी हल कराया गया है। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 30 वर्ष, या डी 35 वर्ष। तो फ्रेंड इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष की आवश्यकता होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला और 24वां प्रश्न है, क्यूरी इकाई है, किसकी इकाई है? रेडियो धर्मिता की, तापमान की, ताप की, या डी ऊर्जा की। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, रेडियो धर्मिता की इकाई है क्यूरी। और कल के एग्जाम में पूछा गया था कि द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान कैसी राशि है? तो आप लोग जानते हैं द्रव्यमान अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिए। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पर? ए दिल्ली में, बी झांसी में, सी फतेहपुर सीकरी में, या डी चित्तौड़गढ़ में। आपको बताना है विजय स्तंभ कहाँ पर है। ए दिल्ली में, बी झांसी में, सी फतेहपुर सीकरी, या डी चित्तौड़गढ़। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ में ही विजय स्तंभ स्थित है। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों हम लगातार आपको जीके और इसके अलावा जनरल साइंस के लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं। जीके और जनरल साइंस के लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग जनरल साइंस के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड जो कल एग्जाम हुए थे 28 तारीख को, जो एग्जाम हुए थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, उसका भी आपको हल कराया गया है। अगर आप उन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप लोग उन वीडियोस को देख कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।